सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सोसाहोणम। पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, आप हम यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से मन में उठने वाले जो विकल्प है, जो शंकाएं हैं, जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का सम्यक समाधान मुनि जी के मुखारविंद से हम प्राप्त करते हैं। धन्य है वे जीव जो यहाँ साक्षात उपस्थित है और जो YouTube चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। उन्होंने जो अपनी शंकाएं, अपनी जिज्ञासाएं प्रस्तुत करी थी, उनको मुनिषि तक पहुंचा के मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान सुनेंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से देश विदेश के श्रावक के गण के मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त होता है। शुरू करते हैं आज के उस सम्यक समाधान के लिए। मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमो सिद्धेभ्यो। सत्प्रातिहार्यातिशय प्रपन्नो गुणप्रवीणो हतदोषसङ्गः यो लोकमोहान्तमप्रदीपात् चन्द्रप्रभं तं प्रणमामि भावात् चन्द्रप्रभं तं प्रणमामि भावात्। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, अनादिकाल से अनंत संसार में भटकने का मात्र एक कारण था कि हमारे मन में विकल्पों का भंडार था, और जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है, और जहाँ संसार है वहाँ दुख है। और उस दुख से बचने का यदि कोई उपाय है तो वह एकमात्र है कि अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करना। क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह हमारे अनंत सुख का साधन बन जाता है। ऐसा वह आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं, और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प उदगीर महाराष्ट्र से बाहुबली जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि तुम कितना भी धर्म कर, कितना ही पुण्य कमा, पर होगा वही जो तेरे भाग्य में होगा। तो फिर हम किस पर भरोसा करें, भाग्य पर या कर्म पर? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी के, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की,
हमें जीवन के उन दोनों पहलुओं को समझने की परम आवश्यकता है। जीवन का कोई भी कार्य हो, वह उन सिक्कों के दो पहलुओं पर है। जैसे सिक्कों के दो पहलू है, ऐसे ही जीवन के दो पहलू है, एक भाग्य और एक कर्म रूपी पुरुषार्थ। जीव उन दोनों में बैलेंस तालमेल ना बनाने के कारण से ही वर्तमान में दुखी और परेशान है। जीव ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह पुण्य पाप रूपी भाग्य से हो रहा है या उसने किए गए पिछले पर्याय के पुरुषार्थ के निमित्त से, जो उसने कर्म आदि प्राप्त किए हैं उसके निमित्त से हो रहा। ये बहुत गहरा निर्णय करने की आवश्यकता है। कोई भी कार्य होता है तो परिपूर्ण रूप से वह पुण्य पाप रूपी भाग्य और पुरुषार्थ रूपी कर्मों के निमित्त से हुआ करता है। और कथनचित ये बात भी समझे, जो भाग्य है पुण्य पाप रूपी, वह भी तो एक प्रकार का कर्म ही है। जब तक वह पुण्य रूपी भाग्य कर्म साथ नहीं देता है तब तक कभी भी जीव का पुरुषार्थ फलीभूत नहीं होता। और ये जो भी पुण्य पाप रूपी कर्म भी बने हैं वह भी मात्र और मात्र जीव का स्वयं का जो पुरुषार्थ था, मेहनत थी, उसके द्वारा ही उसे वह भाग्य रूप पुण्य पाप रूप परिणत हुआ। सीधा सा गणित इसके पीछे समझने योग्य है कि जो धर्म करने से, कर्म करने से जो भी जीव पुण्य पाप रूपी भाग्य को प्राप्त करता है, उसके निमित्त से ही उसके जीवन में कार्य अच्छे बुरे, अच्छे दिन आना, बुरे दिन आना, सुख दुख आदि सब कुछ निमित्त घटित होते हुए दिखने में। व्यक्ति जैसे आज कार्य करता है वैसा उसका आज का पुरुषार्थ तुरंत मन वचन काय से किया जाने वाला उसके निमित्त से वह पुण्य पाप रूपी भाग्य को, कर्मों को बांधता है। और जैसे ही समय पर वह उदय में आता है, चाहे पुण्य रूपी हो चाहे पाप रूपी हो, जैसे ही वह कर्म उदय में आता है, जीव के परिणाम, जीव की परिस्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है। और उसके निमित्त से पुनः जीव के वैसे भाव होते हैं। पुनः आने वाले समय के लिए वह पुनः कर्म बंध करता है। वह कर्म उदय में आने पर पुनः मन वचन काय से कर्मों का आश्रय बंध। ये संसार का एक चक्र बना है, एक दूसरे पर परिपूर्ण रूप से वे आलंबित है। जब तक कर्म नहीं है तब तक जीव के पास सुख दुख रूपी भाग्य या पुण्य पाप रूपी भाग्य नहीं है, या पुण्य पाप रूपी भाग्य नहीं है तब तक जीव के पास आने वाले समय के लिए कर्म, कर्म का उदय आदि की व्यवस्था नहीं होती। जब तक ये जीव संसारी अवस्था में है तब तक ही ये चक्र है। और जैसे ही इस चक्र को पुण्य पाप, भाग्य, कर्म, धर्म आदि सब छोड़कर जीव मुक्ति की ओर प्रस्थान करता है या मुक्ति को प्राप्त करता है, वहाँ ये दोनों का ही स्थान बिल्कुल भी नहीं शेष रहता। इसलिए ये परम आवश्यक बात प्रत्येक श्रावक को समझने की है कि जो भी कार्य उसके साथ घटित हो रहा है वह मात्र कर्म करने से या पुरुषार्थ करने से नहीं हो रहा है। वह कथनचित किसी अपेक्षा से भाग्य पर भी निर्भर है, पुण्य पाप पर निर्भर है। और मात्र पुण्य पाप से ही काम नहीं होता। कुछ अंशों में जीव जो पुरुषार्थ भी करता है, जिसे आप कर्म कह सकते हैं, चाहे पुण्य रूपी धर्म हो, पाप रूपी कर्म हो, वह जीव का पुरुषार्थ होता है। और उस पुरुषार्थ के हिसाब से ही कर्मों का आश्रय बंध होता है। वह उदय में आने से ही भाग्य आदि बनता है। इसलिए इन सबका परस्पर में एक दूसरे से संबंध होने से जैसा उनका संबंध होता है वैसा ही जीव का कार्य घटित होते हुए देखने में आता। इसलिए कथनचित ये भी सत्य है कि कर्म करने से ही काम नहीं होता, और कथनचित ये भी सत्य है कि भाग्य से ही काम नहीं होता। कुछ अंशों में भाग्य से काम होता है, कुछ निमित्तों से धर्म कर्म करने से भी काम बनते हुए, बिगड़ते हुए भी देखने में आते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ है। मनीषा जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समय चिन्ह में कल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मेरा गीली द्रव्य से पूजन करने का नियम था, मगर एक दिन व्यवस्था न बनने के कारण सूखी द्रव्य से पूजन करनी पड़ी। इसका हमने प्रायश्चित भी लिया, बाद में वह नियम फिर से टूट गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे समय चिन्ह में कल्प का
सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नियम में लगे हुए दोषों को निवारण करने के लिए परिपूर्ण रूप से प्रायश्चित लेने का विधान आगम में बताया, और माना कि किसी प्रायश्चित को प्राप्त करने के उपरांत भी पुनः उसमें भी भूल हो जाए, उसमें भी गलती हो जाए, तो पुनः उसके लिए भी प्रायश्चित लेना, ऐसा विधान प्राप्त होता है। पर माँ ये बात अवश्य ध्यान रखे कि जो भी प्रायश्चित होता है नियम में त्रुटि होती है, और उस नियम की त्रुटि के लिए प्रायश्चित जो लिया जाता है वह कभी भी अपने मन से नहीं होता, अपितु गुरु के मुख के द्वारा ही उस प्रायश्चित को ग्रहण करने का विधान। क्योंकि आप अपने हिसाब से अपने मन से प्रायश्चित लोगे, जरूरी नहीं है वह अपनी गलती को सुधारने के लिए निमित्त बने। तो जो भी प्रायश्चित होता है गुरु के मुख से ही प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। और माना कि प्रायश्चित लेने के बाद वो प्रायश्चित पूरा नहीं हो पा रहा है, या प्रायश्चित में भी पुनः गलती हो गई है, तो उसकी पुनः गुरु के पास जाकर आलोचना करते हुए उसके लिए पुनः गुरु के द्वारा प्रायश्चित ग्रहण करते हुए उन नियमों में लगे हुए दोषों को ठीक करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मोहरा मध्य प्रदेश से सीमा जैन हमारे सामने। दुई महाराज जी के चरणों में नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, यदि हम कभी किसी मेले या कहीं बाजार में जाते हैं, कोई गरीब की दुकान देखकर यदि हमें कोई चीज़ की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन उसकी गरीबता को देख के हम सामान ग्रहण कर लेते हैं, हम उसका काम उपयोग में लें अन्यथा ना लें, तो उससे हमें कोई परिग्रह का दोष लगता है या कुछ कारणवश आप शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। एक कार्य से अनेक फल मिलते हैं। जैसे एक बीज जमीन में बोने से जो भले ही एक वृक्ष हो पर उस वृक्ष पर अनेक जैसे फल लगते हैं, बिल्कुल ऐसा ही एक कार्य करने से उसके पुण्य पाप रूप अनेक फलों को प्राप्त करना, ये कर्मों के निमित्त से होने वाली जीव के साथ स्वाभाविक दशा। चाहे भले ही आप उस गरीब व्यक्ति पर दया करते हुए वह सामग्री खरीद रहे हैं, तो कुछ अंशों में आपने उन जीवों के प्रति दया की थी, उस गरीब की प्रति करुणा भाव थे, इसलिए आपने अनावश्यक रूप से सामग्री खरीदी। तो दया रूपी आपको पुण्य तो वहाँ पर मिल गया, पर अनावश्यक सामग्री का इकट्ठा करने का जो परिग्रह का दोष था, अंतराय का दोष था, वह नियम से ही लगा। ऐसा कतई नहीं हो सकता है कि मात्र हमारे अच्छे भावों से ही कार्य हो रहा है, क्योंकि जो भी जीव को कर्मों का आश्रयबंध होता है वह मन वचन काय इन तीनों योगों से ही होता है। मात्र मन का अभिप्राय कितना ही हमारा निर्मल क्यों ना हो, दया करुणा के कितने ही भाव क्यों ना हो, पर शरीर से और वचनों से भी जो कार्य किया जाता है उसका फल तो अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। और मन में आपकी जरूर उस जीव के प्रति करुणा दया थी कि गरीब है, कोई ना सामग्री खरीद रहा है तो हम खरीद ले, हमारे पास धन है, तो मन से तो आपने पुण्य का आश्रय कर लिया, पर शरीर से और वचनों से, क्योंकि जब आपको आवश्यकता थी ही नहीं तो वह आपके लिए पहली बात परिग्रह हो गया। दूसरी बात, उस अनावश्यक परिग्रह को आपने घर में जोड़ के रखा जिसका कभी प्रयोग होने वाला ही नहीं था। ऐसी सामग्री को रखने से आचार्य भगवान कहते हैं कि अनावश्यक रूप से ऐसी सामग्री इकट्ठी करने से आपको अंतराय कर्म का भी आश्रयबंध होता है। क्योंकि अगर उस सामग्री को आपने नहीं खरीदा होता, हो सकता कोई दूसरा व्यक्ति जो ज़रूरतमंद था उसको उसे प्राप्त करना था और वह उस सामग्री को उस समय पे प्राप्त नहीं कर पाया, जबकि आपके पास वो सामग्री थी और जो नहीं खरीदी थी वो भी आपने घर में संभाल के रखी है, और वहीं पर वह सामग्री अगर कोई ज़रूरतमंद खरीदता तो उसकी उपयोगिता थी, आपकी उसमें कोई उपयोगिता नहीं थी, इसलिए वह पहली बात परिग्रह था। और दूसरा, उस दूसरे व्यक्ति के लिए आपने कहीं ना कहीं अंतराय डाला है, इसलिए आपके लिए वह अंतराय कर्म का भी पाप रूपी आश्रय करने वाला हो सकता है। इसलिए एक अंश में दया करुणा है, साथ में वहीं पर अनावश्यक परिग्रह इकट्ठा करना, अंतराय कर्म आदि रूप पापों को भी प्राप्त करना, ये एक साथ होने वाला एक कार्य से अनेक कार्यों को देने वाला हो सकता है। क्योंकि कारण भले ही एक है, पर उस एक कारण से अनेक कार्यों को, जैसे कि एक समय में जीव को 7 कर्मों का आश्रयबंध होता है,
तो बिल्कुल वैसा ही कार्य इस एक कार्य से होगा। इसलिए जैसे हमारे भाव, मन, वचन, काय आदि के परिणाम परिणति होगी, बिल्कुल वैसा ही पुण्य पाप का आश्रव हमारे जीवन में होता रहेगा। इसलिए कुछ अंशों में दया करुणा का पुण्य भी मिलेगा और कुछ अंशों में परिग्रह और अंतराय आदि दोषों को भी प्राप्त करना पड़ेगा। जिसके शक्त्यांश अधिक हो गए उसके हिसाब से वह कर्मों का पुण्य पाप रूपी संक्रमण होते हुए वह आने वाले समय में आपके लिए पुण्य या पाप रूप में फलीभूत होने के लिए कार्यकारी उपाय बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती राखी जैन, संगरवारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे स्वाध्याय करना है तो मतलब सबसे पहले कौन से ग्रंथ की स्वाध्याय कर सकते? माँ, मात्र ग्रंथों के पन्ने पलट लेना, ग्रंथों को पूर्ण कर लेना, इसका नाम स्वाध्याय नहीं। स्वाध्याय का अर्थ जो ग्रंथों के पन्नों में अक्षरों में लिखा है उसको समझते हुए जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करना। क्योंकि मात्र ग्रंथों के पन्ने पलटना, ग्रंथ पूरे करना, ऐसा ही जीवों ने स्वाध्याय का स्वरूप समझा। पर वास्तविकता में जो हमारे लिए प्रारंभिक अवस्था में पल्ले पड़े, सीधी बात है कि जो हमें समझ में आए वही ग्रंथ का स्वाध्याय करने से ही हमारे लिए कर्मों की निर्जरा प्रचुर मात्रा में करने के लिए वह निमित्त बन सके। इसलिए माना कि अपने पास ज्ञान नहीं है और हमें विशेष उस आगम के प्रति या जिनवाणी के प्रति कोई विशेष ज्ञान नहीं है और फिर भी हम स्वाध्याय प्रारंभ करना चाहते हैं, तो मेरी तो राय यही है कि सबसे पहले प्रथमानियोग के ग्रंथों से प्रारंभ किया जाए। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने यह क्रम ही लिखा है, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। क्रम क्रम से ही आगे आगे के अनुयोगों में पहुंचने की आवश्यकता है। क्योंकि करणानुयोग के सिद्धांत तुरंत पहली बार समझ में नहीं आ सकते, द्रव्यानुयोग के रहस्य भी समझ में नहीं आ सकते, चरणानुयोग का कैसा है वह भी समझ में नहीं आए, तो सबसे उत्कृष्ट बात स्वाध्याय प्रारंभ करने की वह प्रथमानियोग के ग्रंथों को प्रारंभ करने की। जब वह जीव प्रथमानियोग के ग्रंथों में से भी पुराण ग्रंथों को प्राप्त करेगा, जैसे पद्म पुराण है, आदि पुराण है, महापुराण है आदि, जो महापुरुष 63 सलाह का पुरुष हुए उनके निमित्त से उनका चरित्र जो लिखा गया है, उन ग्रंथों से अगर हम स्वाध्याय करना प्रारंभ करें तो उसमें विशेष हमारा रुझान भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि कथा कहानियाँ होने से कहीं ना कहीं महापुरुषों के साथ क्या हुआ आदि समझने के साथ साथ जीव विशेष उस शास्त्र स्वाध्याय में संलग्न होने की और उसे और आनंद आने की संभावना होने से वह प्रारंभ प्रथमानियोग से किया जाए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको अपने धर्म के प्रति भी उतना रुझान नहीं है या शास्त्र पढ़ने में भी रुझान नहीं है, तो अमित गति स्वामी की एक धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ है जिसे आप स्वयं भी पढ़ सकते हो और युवा पीढ़ी को भी पढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकते हो, जहां अनेक प्रकार से अपने धर्म की परीक्षा करते हुए आचार्य भगवान ने समझाने का प्रयास किया है कि धर्म किस प्रकार से श्रेष्ठ है आदि अनेक दृष्टांत और कथानकों से समझाया है। तो चाहे पद्म पुराण हो, धर्म परीक्षा हो आदि, ये जो कहानी कथा आदि से युक्त जो प्रथमानियों के ग्रंथ है, उनसे ही अगर शास्त्र स्वाध्याय प्रारंभ किया जाए तो वह आपके आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले उस जीवन के लिए अच्छा और उत्कृष्ट कार्य हो सकता है। इसलिए प्रथमानियोग के ग्रंथों में जहाँ आपका विशेष मन लग रहा है, चाहे राम भगवान के प्रति हो या फिर महापुराण, हरिवंश पुराण, जहाँ आपका मन या रुचि आपकी है, ऐसे उन महापुरुषों के निमित्त से, उन पुराण ग्रंथों से आप अपने स्वाध्याय को प्रारंभ करें, वह आपके लिए लाभदायक होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती कल्पना जैन, माची, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। कोरोना काल में इतने जीव मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, इनका आयु पूर्ण हो चुकी थी या अकाल मरण हुआ है। नमस्ते महाराज जी, शंका का समाधान कर। माँ, किसी की मृत्यु किस कारण से हुई, उसकी आयु ही उतनी थी, अकाल मरण हुआ आदि जो भी कारण है वह तो साक्षात केवली भगवान ही बना सकता है या कोई अवधि मना पर यह ज्ञानी बता सकता। हाँ, पर प्रत्यक्ष रूप से भले ही नहीं, पर हम परोक्ष रूप से आगम के परिपेक्ष में ये समझ सकते हैं कि
जीव किस क्या प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उस पर उसके उस मृत्यु का समय काल आदि समझते हुए ये निर्णित किया जा सकता। जो अभी अभी उस कोरोना काल में बहुत सारे जीवों ने जो अपने इस पर्याय को छोड़कर अन्य पर्याय को प्राप्त किया, हो ना हो कहीं ना कहीं उनके निमित्त से ये समझने की आवश्यकता है कि शायद उनकी आयु ही उतनी थी जिस निमित्त से वह उनके उस मृत्यु को प्राप्त हो गए, या कथनचित ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये भी आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर अति संक्लेशता के कारण से जीव अपने परिणामों को अपने आप को संभाल नहीं पाता है तो अपने आयु के निषेक जल्दी समाप्त करते हुए वह अकाल मरण को भी प्राप्त कर सकता। जो उस जीव के साथ कर्म का यानी विशेष करके आयु कर्म का जैसा आश्रयबंध उस जीव के साथ होगा, उस जीव के साथ वैसा कार्य घटित हुआ होगा, ये नियम से है। अगर माना कि उसकी आयु ही उतनी थी, केवली के ज्ञान में वैसा ही झलका था, तो वह आयु पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है ऐसा समझना होगा। या माना कि अंतिम समय में बहुत सारे जीव जो कोरोना काल में गए हैं वह कहीं ना कहीं डर से गए हैं। दवाई औषधि समय पर सब कुछ होने के बाद भी जो अंदरूनी उनकी कमजोरी थी, अंदरूनी एक डर भय उनके भीतर लगा था, उसके कारण से जो संक्लेशता उत्पन्न हुई, उन संक्लेशता के निमित्त से ही उनकी जो आयु थी वह कम होते हुए वे अपनी इस पर्याय को जल्दी छोड़ के चले गए। इसलिए वह अकाल मरण से भी या उस आयु को पूर्ण करते हुए पहुँचे होंगे। ये तो निर्णय केवली भगवान का ही प्रत्यक्ष ज्ञान का होगा, पर अनुमान से हम ये निर्णय कर सकते हैं। उनके अंतिम समय के परिणाम, उनकी अवस्था आदि आदि को समझते हुए ही उसका साक्षात निर्णय किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती काव्या जैन, डॉक्टर सौरभ जैन, जतारा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, किस कर्म के उदय से कोई भी वस्तु समय पर प्राप्त नहीं होती है, समय निकल जाने के बाद प्राप्त होती है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज। अंतरय कर्म के 5 भेद आचार्य भगवंतों ने बताए। लाभ, दान, भोग, उपभोग, वीर्य आदि के निमित्त से जो जीव को किसी भी वस्तु की प्राप्ति होती है नहीं होती है, ये उस लाभांतराय कर्म के निमित्त से ही कार्य घटित होता है। जब तक जीव के पास तत्क्षण में लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम नहीं होता है, तब तक वस्तु सामने होने पर भी, सब कुछ उपस्थित होने पर भी वह जीव उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता। मात्र इतना ही नहीं, अपितु लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम तो है, पर फिर भी भोगोपभोग अंतराय कर्म का क्षयोक्षम नहीं है, तो नियम से वस्तु घर में होने पर भी जीव उसका भोग उपभोग नहीं कर पाता। ये कहीं ना कहीं उस अंतराय कर्म के निमित्त से ही जीव के साथ घटित होता है, जिस कारण से वस्तु हो, कोई कार्य हो, होने के बाद भी वह उस वस्तु को, कार्य को प्राप्त करने की किंचित भी अनुकूलता होने पर भी वह प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए इन 3 विशेष कर्मों को हमें समझना होगा। एक लाभांतराय, दूसरा भोग अंतराय और तीसरा उपभोग अंतराय। एक बार भोगा जाता है वो भोग होता है, पुनः पुनः भोगने वाले वस्तु को उपभोग कहा जाता है। तो जैसा जैसा जीव का उदय होता है वैसा वैसा कार्य होता है। जैसे कि माना कि कोई एक करोड़पति व्यक्ति है, उसे डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें घी का त्याग करना है, घी नहीं खाना है, या सोने के लिए पलंग पे नहीं, तुम्हें चटाई पे या किसी प्लाय पे सोना है, तो उसके पास लाभांतराय कर्म का तो क्षयोक्षम था, जिसके कारण वह करोड़पति बन गया, सब साधन मिल गए, लाभ हो गया, पर अब वो उस लाभ वाली वस्तु का भोग उपभोग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भोगोपभोग रूपी उस अंतराय कर्म का क्षयोक्षम उसके पास नहीं था। तीव्र उदय होने से वह उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए ये अवश्य समझना, जैसा वस्तु को प्राप्त करना या भोगना नहीं भोगना, जिसमें हमें विघ्न आ रहा है, समय पे जो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वह परिपूर्ण रूप से उस अंतराय कर्म के ही निमित्त से हो रहा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए जतारा मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं पवन कुमार मोदी अपने समीचीन विकल्प के साथ। परम पूज्य
मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। परम पूज्य मुनि श्री प्रभ सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। परम पूज्य मुनिराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धार्मिक कार्यों में अग्रणी रहो या राजनीतिक कार्यों में अग्रणी रहो या पारिवारिक कार्यों में पूर्ण निर्वहन करो, और अगर उसका मतलब हमें प्रतिफल नहीं मिलता है या जो करता है उसको उसका प्रतिफल नहीं मिलता है, तो ये कौन सा क्षय उपशम है, ये समझ में नहीं आया है। अपनी पूरी श्रद्धापूर्वक कार्य करते हैं, पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से, फिर भी लोग बागों को ऐसा लगता है कि ये नहीं है ठीक, तो ये कौन सा गुरुदेव क्षय उपशम है और इसके लिए क्या किया जाए? नमोस्तु नमोस्तु। स्वावरण क्षोक्षम योग्यता ही प्रतिनियमार्थम व्यवस्थापयते। ऐसा कहा जाता है कि जीव के साथ जैसा जैसा कर्म का क्षोक्षम होता है वैसा वैसा ही उसके साथ कार्य हुआ करता है, क्योंकि संसारी जो जीव है कहीं ना कहीं बिना कर्म के उदय से कोई भी कार्य उसका होता ही नहीं। भले ही कुछ कर्मों का तीव्र उदय है, कुछ कर्मों का मंद उदय है, भिन्न भिन्न प्रकार से कर्म का उदय जीव के साथ होता है, ये अवश्य है, पर कहीं न कहीं जीव के साथ कर्मों का क्षयोक्षम हुए बिना कार्य कोई भी संसारी अवस्था में घटित होता ही नहीं। इसलिए ये अवश्य समझे, भले ही किसी एक कर्म की मुख्यता वहाँ पर हो सकती है, पर उस एक कर्म के साथ साथ अन्य भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो उस कर्म के लिए निमित्तभूत हुआ करते। भले ही एक कर्म की मुख्यता से कहा जाए कि इस कार्य से, इस कर्म के उदय से आपके जीवन में ऐसा हुआ है, पर मात्र एक कर्म की मुख्यता होती है। जीव के एक समय में 8 कर्मों का उदय एक साथ चलता है। भले ही आश्रवबंध 7 कर्मों का होता है, पर एक समय में 8 कर्मों का उदय युगपत जीव के साथ होता है, जिसके निमित्त से उसके जीवन में अच्छे बुरे दिन आना, अच्छे बुरे समय आना, ये सब कुछ घटित होते हुए देखने में। और विशेष करके ये अक्सर बहुतांश जीवों के साथ देखने में आता है कि जीव जीवन भर पूरी निष्ठा, श्रद्धा, बहुत मेहनत करते हुए पूरे विश्वास के साथ कार्य तो करता है, पर जितनी वह अपेक्षा रखता है उतनी ही उसकी उपेक्षा देखने में आती। कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कर्म का उदय ही हुआ करता है, इसके अभाव में जीव के साथ ऐसा घटित होता ही नहीं। और विशेष करके जो कार्य करने के बाद भी उसे प्रशंसा, यश मिलना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं अंतराय पड़ रहा है या उसको यश प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि उसके नाम कर्म का कहीं ना कहीं अशुभ रूप से उदय चल रहा है। क्योंकि नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों में जो 93 प्रकृतियाँ कही गई है, उन 93 प्रकृतियों में से एक यशाकीर्ति और एक अयशाकीर्ति नाम की 2 प्रकृतियाँ हैं। जो प्रशंसा, यश आदि को प्रदान करने वाली कर्म प्रकृति है, वह यशाकीर्ति नाम कर्म की प्रकृति कही जाती है। और बहुत मेहनत करने के बाद भी कई बार ऐसा देखने में आता है, बहुत कोई ऐसा जीव होता है सुबह से लेकर शाम तक समाज में, देश में, घर परिवार में सर्वत्र सहयोग करता है, बहुत कार्य करता है, जी जान से भी अधिक कार्य करता है, पर कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं होती। और कुछ ऐसे जीव होते हैं कि 5 मिनट पहले आते हैं और हर कोई व्यक्ति उसके लिए ताली बजाता है, उसको माला पहनाता है, उसकी प्रशंसा करता है। तो कहीं ना कहीं उन जीवों के यशाकीर्ति और अयशाकीर्ति, इन नाम कर्मों के उदय से ही ये सब कुछ घटित होता है। ये अयशाकीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता तो आपके प्रत्येक कार्य की समय समय पे प्रशंसा होती, हर आदमी आपके लिए अपेक्षा रखता सम्मान की। पर अगर उपेक्षा प्राप्त हो रही है तो कहीं ना कहीं अयशाकीर्ति नाम कर्म का तीव्र उदय चलने के कारण से ही ये सब कुछ घटित होते हुए देखने में आता है। और इससे बचने के लिए विशेष रूप से हमें ये पुरुषार्थ करना होगा कि जैसे हम दूसरे से एक अच्छे कार्य की प्रशंसा चाहते हैं, हम अगर दूसरे के अच्छे कार्य की समय समय पे प्रशंसा करेंगे, दूसरे के यश कीर्ति के गुणगान करेंगे, तो विशेष रूप से उससे आपकी कीर्ति, आपका यश 10 दिशाओं में फैलने के लिए निमित्त बन सकता है।
आचार्य भगवंत इसके निमित्त से और विशेष रूप से ये कहते हैं कि जितनी जितनी देवशास्त्र गुरु की हम प्रशंसा कीर्ति स्तवन करेंगे उतना उतना ही आपकी भी अपने आप से यश कीर्ति बढ़ती जाएगी। जैसे कि मंदिर निर्माण आदि में कलश स्थापना, ध्वजारोहण आदि आदि विशेष कार्य करने से भी आचार्य भगवान कहते हैं कि व्यक्ति की यशाकीर्ति विशेष रूप से वृद्धिंगत होती है। अगर इन निमित्तों के साथ साथ जीव अपने भावों के साथ देव शास्त्र गुरु आदि की प्रशंसा, अच्छे कार्यों की, शुभ कार्यों की प्रशंसा, उनके लिए समय समय पे सहयोग मदद करता रहेगा तो नियम से आज नहीं तो कल समय और कर्म इनका उदय बदलते हुए आपकी भी यशाकीर्ति फैलेगी, जिसके निमित्त से समय समय पर आपको सम्मान आदि आदि प्राप्त होना, किसी से उपेक्षा ना होना, ये स्वाभाविक रूप से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए इन पुरुषार्थों के साथ इन निमित्तों से बचते हुए हमें विशेष रूप से उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना होगा। तो विशेष रूप से अगर मुख्यता से किसी कर्म का उदय या क्षयोक्षम वहाँ पर है तो यशाकीर्ति अयशाकीर्ति नाम कर्म का उदय है। बाकी साता वेदनी असाता वेदनी का भी कहीं ना कहीं खेल है, साथ में अंतराय कर्म का भी है। अगर ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के निमित्त से कुछ कार्य किया है, हमने ज्ञान अर्जन किया पर लोग नहीं कह रहे हैं तो वहाँ ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का भी उदय है। पर मुख्यतः वहाँ पर यशाकीर्ति नाम कर्म अयशाकीर्ति नाम कर्म के निमित्त से समझना होगा। बाकी तो गौण रूप से अन्य भी कर्मों का उदय होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी यहाँ लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित होके कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं। ऐसे ही आप YouTube चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम वाच, सुप्रभ वाच यह YouTube चैनल का नाम है। आजकल हर घर में स्मार्टफोन होता है और स्मार्टफोन में YouTube का ऐप प्री इंस्टॉल्ड होता है, पहले से इंस्टॉल करके मिलता है YouTube का ऐप। उस ऐप में आपको सुप्रभ वाच सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको चैनल का पेज दिखेगा, उस पेज में जाके आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है एवं उसके आगे जो बेल आइकन होती है उस पर क्लिक करके आपको ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना है, ताकि आपको जो भी कार्यक्रम, जो भी प्रवचन, जैसे कल यहाँ की अगवानी अपलोड हो गई, आप सभी ने जो इतनी भव्य अगवानी करी थी उस अगवानी के वीडियो भी उस पर अपलोड हो गए। उस कार्यक्रम के नोटिफिकेशन, प्रवचन के नोटिफिकेशन, सम्यक समाधान के नोटिफिकेशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका स्मार्टफोन यूट्यूब चैनल, यूट्यूब के ऐप के माध्यम से खुद ब खुद आपको बता देगा। सिंपल सी चीज़ है, सब्सक्राइब बटन दबाना है, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। यह सोच रहे हैं मुनिषी का अगर यहाँ से विहार हो जाएगा तो हम कैसे अपनी शंकाएँ, अपनी जिज्ञासाएँ, अपने विकल्प मुनिषी तक पहुँचाएँ। बहुत सिंपल सी बात है, आजकल का टेक्नोलॉजी का ज़माना होते हुए व्हाट्सएप हम सभी लोग चलाते हैं। व्हाट्सएप पे 8707548811 ये व्हाट्सएप का नंबर है। मैं रिपीट करूँगा, 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर है। यह नंबर पे आप अपना नाम, अपना विकल्प एवं अपने शहर का नाम हम तक प्रेषित करें। एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाते हुए मुनिषी के मुखारविंद से सम्यक समाधान हम सभी लोग सुनेंगे। मुनिषी के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ एवं रत्नमाला, यह ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो आज तक उद्घाटित नहीं हुआ था, उस पे मुनिश्री ने अपने अनूठी शैली से, ओजस्वी वाणी से प्रवचन करते हुए व्याख्यान किया हुआ है। आप उसका घर बैठे ही लाभ ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से। प्रतिदिन यह कार्यक्रम आप घर बैठे स्वाध्याय के रूप से भी कर सकते हैं। 7:40 पे जिनवार टीवी पे रत्नमाला इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी घर बैठे आप कर सकते हैं। सुप्रभुवाच सम्यक समाधान के लिए भी आप देख सकते हैं एवं अन्य कार्यक्रम मुनिषी के रिलेटेड जितने कार्यक्रम होते हैं, जितने प्रवचन हैं, पुराने प्रवचन हैं, उन सभी का एक जगह पे संकलन करते हुए यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से आप लाभ ले सकते हैं।
samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। आप ईमेल के माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अन्य ऐसे ही नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम एवं विकल्पों के साथ हम सभी आपसे जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनि जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।